नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार की राजनीति में सबसे अधिक चर्चित पार्टी इस समय आरजेडी बनी हुई है, लेकिन ये चर्चा चुनावी मुद्दों को लेकर नहीं बल्कि परिवार के भीतर बढ़ती कलह की वजह से है। और इस कलह के केंद्र में है लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव, जो लगातार अपने बागी तेवरों से पार्टी और परिवार को असहज कर रहे हैं। तेजप्रताप यादव का राजनीतिक सफर शुरू से ही विवादों से भरा हुआ है। कभी उन्होंने पार्टी के भीतर के नेताओं को जयचंद कहकर निशाना साधा, तो कभी टोपी का रंग बदलकर अपने विरोधियों को ही संदेश दिया। परिवार से निकाले जाने के बाद उन्होंने नई पार्टी का भी गठन किया और ये साफ संकेत दिया कि वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। तेजप्रताप के इन तेवरों ने न केवल पार्टी के भीतर असंतोष पैदा किया, बल्कि विपक्ष को भी हमले का मौका दे दिया। अब एक बार फिर तेजप्रताप यादव ने आरजेडी के भीतर हलचल को तेज कर दी है। इस बार उन्होंने अपने ही पार्टी के विधायक और महुआ विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आए मुकेश रोशन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तेजप्रताप का कहना है कि विधायक ने महुआ में कोई विकास कार्य नहीं किया और केवल फंड का गबन किया है। उन्होंने उन्हें निकम्मा करार देते हुए कहा कि जनता को कोई लाभ नहीं मिला, जबकि भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार ने इन्हें यहाँ के हालात और ज्यादा बिगाड़ दिए। तेजप्रताप यादव के इन आरोपों ने महुआ की सियासत को गर्म कर दिया है और कहीं ना कहीं तेजप्रताप का ये कदम आगामी विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। पहले ही परिवार और पार्टी के भीतर मतभेदों से जूझ रही आरजेडी के लिए ये विवाद उनकी छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। कुल मिलाकर तेजप्रताप यादव ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वो किसी भी हाल में चुप बैठने वालों में से नहीं है। उनकी बयानबाजी और आक्रामक रणनीति ने बिहार की राजनीति में सियासी पारा चढ़ा दिया है। तो चलिए जानते हैं कि तेजप्रताप ने क्या क्या आरोप लगाए और साथ ही ओवैसे बिहार में कहां-कहां आरजेडी पर हमलावर है। तेजप्रताप ने बढ़ाई आरजेडी की मुश्किलें। आरजेडी विधायक पर लगाए गंभीर आरोप। जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेजप्रताप यादव ने महुआ विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी विधायक मुकेश रोशन पर विकास ना करने और फंड गबन के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद चुनाव से पहले महुआ सीट पर आरजेडी के लिए चुनौती और ज्यादा बढ़ गई है। तेजप्रताप ने कहा कि मुकेश रोशन ने महुआ क्षेत्र में कोई विकास नहीं किया और केवल विधायक फंड का गलत उपयोग किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक ने अपने भाई भतीजा और करीबियों को लाभ पहुंचाया, जिससे यहाँ की आम जनता प्रभावित हुई। इसके साथ ही कई और गंभीर आरोप लगाए। महुआ के सड़क निर्माण में हुआ भ्रष्टाचार। तेजप्रताप यादव ने महुआ के मुख्य मार्ग की सड़कों की हालातों का उदाहरण देते हुए विकास कार्यों में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार की ओर ध्यान दिलाया। उनका कहना था कि अगर इस मामले में जांच बैठा दी जाए तो कई लोगों को पकड़े जाने की संभावना है। तेजप्रताप यादव पहले भी अपने भाई तेजस्वी यादव पर हमला बोल चुके हैं और अब उन्होंने महुआ में आरजेडी विधायक को निशाना बनाकर सियासी हलचल को बढ़ा दिया है। चुनाव से पहले तेजप्रताप यादव ने महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की अपनी मंशा को साफ कर दिया। फिलहाल तेजप्रताप यादव अभी समस्तीपुर जिले की हसनपुर सीट से विधायक है, लेकिन पहले उन्होंने महुआ से ही चुनाव लड़कर सफलता हासिल की थी। लेकिन अब तेजप्रताप यादव ने महुआ सीट पर आरजेडी की मुश्किलें बढ़ाने की रणनीति को शुरू कर दिया है। तेजप्रताप यादव के आरोपों ने बढ़ाई गर्मी। जानकारों का कहना है कि महुआ विधानसभा क्षेत्र में तेजप्रताप यादव का ये दौरा और आरजेडी विधायक पर लगाए गए आरोप राजनीतिक बहस और सियासी गर्मी को बढ़ाने वाला है। आगामी चुनाव में ये सीट काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है और तेजप्रताप यादव की सक्रियता से आरजेडी के लिए चुनौती बढ़ सकती है। इस बीच महुआ क्षेत्र के मतदाताओं की नजर इस दौरे और आरोपों पर टिकी हुई है। तेजप्रताप यादव ने स्पष्ट संदेश दिया है कि चुनाव से पहले आरजेडी और स्थानीय नेताओं की छवि पर सवाल उठाना उनकी रणनीति का हिस्सा है। आने वाले दिनों में महुआ विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक गतिविधियां और बयानबाजी का दौर और ज्यादा तेज होने वाला है, क्योंकि तेजप्रताप यादव 2020 के विधानसभा चुनाव में यहां से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें यहां से टिकट नहीं दी गई, जिसके बाद कई बार तेजप्रताप यादव यहां का दौरा कर चुके हैं, जिससे ये निकलकर सामने आता है कि तेजप्रताप को इस विधानसभा सीट से लगाव है और पार्टी और परिवार से निकाले जाने के बाद भी तेजप्रताप यादव यहां पहुंचे थे। यहां के लोगों से उन्होंने बात करी और कहीं ना कहीं उनकी परेशानियों को भी सुना और चुनाव लड़ने का यहीं से दावा किया और तब से ही तेजप्रताप यादव आरजेडी पर भी हमलावर है।
चुनाव में आरजेडी और जनशक्ति दल आमने सामने आने वाली है, जो तेजस्वी के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है। इसके साथ ही अगर तेजप्रताप के आरोपों के अलावा बात करें जो अभी आरजेडी और महागठबंधन की मुश्किलों को और बढ़ा सकते हैं, तो वो है एआईएम के प्रमुख ओवैसी। ओवैसी लगातार आरजेडी और तेजस्वी पर हमलावर है। उनकी ये खासा नाराजगी महागठबंधन का हिस्सा बनने को लेकर है। दरअसल ओवैसी पिछले कई दिनों से बिहार में है और सीमांचल पर अपनी पकड़ को मजबूत कर रहे हैं। पिछली बार यहां से इनके 5 विधायक जीते थे और इस बार भी रणनीति में पीछे हटना नहीं है। वो सीधे मुस्लिम वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को उनका मसीहा बता रहे हैं और इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि मुस्लिमों के लिए कोई बड़ा नेता यहाँ पर नहीं है और कहीं ना कहीं जनता इससे काफी प्रभावित भी हो रही है। आपको बता दें कि मुस्लिम बहुल जिलों में ओवैसी का ज्यादा फोकस है, क्योंकि ओवैसी जब आम लोगों से मिलते हैं तो उनका अपना टशन होता है, उनके तेवर आक्रामक होते हैं जो खासकर युवाओं को खूब पसंद आते हैं। वो जब आरोप लगाते हैं कि सियासी के रहनुमाओं ने आजादी के बाद केवल आपको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है, आपके साथ इंसाफ नहीं किया, तो ये बातें उनके दिलों में सीधे उतरती है। गरीबी, बदहाली, पलायन और बाढ़ जैसे स्थानीय मुद्दे की बातें भी लोगों को अपील करती है। तो दूसरी ओर वो जब कहते हैं कि घुसपैठियों का मुद्दा सीमांचल के लोगों को बदनाम करने की साजिश है, तो मानसिक रूप से इस दौरे से गुजर रहे लोगों के लिए ये मरहम का काम करता है। वो अपने कौम की बात करते हैं, लेकिन दल के 4 बागी हुए विधायकों को भी निशाने पर लेते हैं कि जो कौम से वफादारी नहीं करते वो गद्दार कहलाते हैं। और आपको बता दें कि ये वही विधायक है जो चुनाव जीतने के बाद आरजेडी में शामिल हो गए। इसके साथ ही ओवैसी की 4 दिवसीय सीमांचल न्याय यात्रा का भी समापन हो गया है। किशनगंज से शुरू हुई ये यात्रा कटिहार के बलिरामपुर में समाप्त हो गई है। इस दौरान उन्होंने 9 विधानसभा क्षेत्रों के 1 दर्जन से अधिक स्थानों में नुक्कड़ सभा का आयोजन किया। इन सभाओं में उनका संदेश साफ था कि वो इस बार सीमांचल की 24 में से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और इन सीटों पर चुनाव लड़ना तेजस्वी की मुश्किलों को और बढ़ा सकती है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।